गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं वेदिका त्रिपाठी क्लास 12th जियोग्राफी का हम लोग चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट करने चल रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का हमारा नाम ही है ह्यूमन सेटलमेंट, तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको ये पता होना चाहिए ह्यूमन सेटलमेंट है क्या। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग बेसिकली 40 to 50 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में भी कि 20 मिनट के आसपास हमारा लोगों का बने तो आप लोग देखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता है। बस ये है कि किस तरीके से हमें इसे लिखना है और किस तरीके से आसानी से समझना है, बस ये देखना है। ह्यूमन सेटलमेंट क्या है? ये एक प्लेस है। ह्यूमन सेटलमेंट इज अ प्लेस। ह्यूमन सेटलमेंट इज अ प्लेस। ह्यूमन सेटलमेंट क्या है? एक प्लेस है जहाँ पर लोग एक साथ क्या करते हैं? रहते हैं। और क्या रहेंगे? कहाँ? घरों में रहेंगे, जहाँ एक साथ रहेंगे, घर बनाएंगे एंड यूज रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का यूज करेंगे, हाउसेस बिल्ड करेंगे, लिव टुगेदर साथ में रहेंगे। उन प्लेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट। अ ह्यूमन सेटलमेंट कैन बी अ स्मॉल विलेज और अ बिग सिटी। ह्यूमन सेटलमेंट एक छोटा सा गांव भी हो सकता है और बहुत बड़ी सिटी भी हो सकती है। अब टाइप ऑफ सेटलमेंट्स कितने टाइप के होते हैं हम इसे डिफरेंस के साथ पढ़ेंगे कि सेटलमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो अब डिफरेंस के साथ पढ़ने का एक फ़ायदा होगा। अगर रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पूछेगा तब भी आप कर लोगे, अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पूछेगा तब भी आप क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ अगर डिफरेंस पूछता है तो कर लेंगे। यदि आपसे कोई भी डिफरेंस पूछता है और डिफरेंस में आपको कंप्लीट नंबर पाना है तो कोशिश करिए कि उसका 3 कॉलम आप लोग बनाइए। सबसे पहला चीज़ कि किस बेसिस पर है, यानी बेसिस किस किस बेसिस पर हम डिफरेंस बताने वाले हैं, और जिन जिन चीज़ों के बीच में डिफरेंस पूछा है उसको हम लोग इसमें लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में बेसिस। अगर हम पॉपुलेशन की साइज की बेसिस पर बात करें तो रूरल सेटलमेंट्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं और अर्बन सेटलमेंट्स लार्ज होते हैं। यानी यहाँ रूरल सेटलमेंट में पॉपुलेशन कम होगी, अर्बन सेटलमेंट में पॉपुलेशन लार्ज होगी, यानी बहुत ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो गांव में जो डेंसिटी है, यानी घर एकदम सटे हुए नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, यानी डेंसिटी लो होगी, बहुत ज़्यादा घनी आबादी नहीं होगी। और यानी अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें तो आबादी क्या होगी? बहुत ज़्यादा घनी होगी, डेंसिटी बहुत हाई होगा। डेंसिटी का मतलब आबादी घनी है या घनी नहीं है। यानी रूरल गांव में लो डेंसिटी मतलब कम घनी आबादी, शहरों में हाई डेंसिटी, इसका मतलब बहुत घनी आबादी। अब ऑक्यूपेशन की बात करें कि लोग क्या करते हुए नज़र आते हैं। अगर गांव में देखिए तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हुए लोग नज़र आते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत क्या क्या कंसीडर किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। और अगर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज जो मैंने अभी बोला उसके अंतर्गत काम करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है? रूरल सेटलमेंट है। और अगर सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ में लोग लगे हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आपको याद होगा मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगे हैं। तो अगर अर्बन सेटलमेंट्स होगा तो वहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ करते हुए लोग पाएंगे, और अगर रूरल सेटलमेंट होगा तो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हुए पाए जाएंगे। लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें तो रूरल सेटलमेंट्स में आपको लाइफ स्टाइल कैसा देखने को मिलेगा? बहुत सिंपल रहेगा और लोग एकदम ट्रेडिशनल लाइफ अपना जिएंगे, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा। मगर यदि वहीं हम अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें
तो उनकी लाइफ स्टाइल एकदम मॉडर्न होगी। आप मॉडर्न में क्या बाल खड़े कर लिए, लाल नीले पीले कर लिए, है कि नहीं, आधा फटे कपड़े पहन लिए, ये सब मॉडर्न। यहाँ सिंपल, वही धोती कुर्ता, वही गमछा धोती, तो वही कुर्ता पैजामा। और यहाँ लोग एकदम ट्रेडिशनल मस्त हैं, खा पी के आपस में बैठ के बतिया रहे हैं। यहाँ का जीवन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर लाइफ कॉम्प्लेक्स है, लाइफ स्टाइल मॉडर्न है, और अगर ये चीज़ें देखने को मिल रही तो इसका मतलब अर्बन सेटलमेंट्स। और यदि सिंपल लाइफ है, ट्रेडिशनल लाइफ लोग जी रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, रूरल सेटलमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता, अनडेवलप्ड होता है। यानी जो भी रोड्स हैं और जो है क्या कहते हैं, लोगों के घर हैं और लाइट की व्यवस्था, ये सब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती। मगर अर्बन सेटलमेंट्स में सारी फैसिलिटीज़ आपको एडवांस लेवल पर डेवलप नज़र आएंगी। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट एकदम क्लीन होगा, नेचुरल होगा। और इन्वायरमेंट की अगर बात करें अर्बन सेटलमेंट्स में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको पोल्यूशन देखने को मिलेगा, कंजेशन, चारों तरफ चौकों, चारों तरफ भीड़ रहेगी, आपको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा सिटीज़ में। हाउसिंग पैटर्न की अगर बात करें तो स्कैटर्ड और कम्पैक्ट, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बहुत दूर दूर तक बिखरे हुए घर दिखाई देंगे। यानी एक घर यहाँ तो बहुत दूर के बाद दूसरा घर, फिर बहुत दूर के बाद तीसरा घर। या कुछ गांव ऐसे होंगे जहां बहुत नज़दीक नज़दीक भी जो है आपको देखने को मिलेंगे घर। मगर अर्बन सेटलमेंट्स की अगर बात करें तो वर्टिकल बिल्डिंग्स एक लाइन में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक घर, दीवार एकदम क्या रहती है, सटी रहती है, अलग अलग, बिल्कुल स्पेस नहीं, एक के बाद एक के बाद एक बाद एक घर आपको देखने को मिलेगा। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ यहाँ जो गांव है अपना, रूरल सेटलमेंट्स जो है अपना, वहाँ पर अगर हम लोग बात करें फैसिलिटी तो बहुत कम फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। लिमिटेड रोड देखने को मिलेगा, हॉस्पिटल्स लिमिटेड देखने को मिलेंगे, कॉलेजेस लिमिटेड देखने को मिलेंगे। मगर वहीं अगर हम अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें तो ये हाईली डेवलप्ड रोड्स देखने को मिलेंगे, हाईली डेवलप्ड हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें बहुत छोटे लेवल पर पाई जा रही हैं तो उसे हम लोग किसमें, रूरल सेटलमेंट्स के अंतर्गत रखते हैं। अगर ये चीज़ बहुत हाईली लेवल पर डेवलप्ड पाई जा रही हैं तो इन्हें हम लोग अर्बन सेटलमेंट्स के अंतर्गत रखते हैं। सोशल डिफरेंस की अगर बात करें तो गांव के लोगों के बीच में क्लोज रिलेशंस होता है। क्लोज रिलेशन मीन्स ये अपने बारे में उतना नहीं पता होगा जितना पड़ोसियों के बारे में पता होगा। यानी एक दूसरे के बारे में लोगों को पता होगा, एक दूसरे से लोग परिचित होंगे, रिलेशन बहुत क्लोज होता है। उनके यहाँ कुछ पड़ेगा तो एक दूसरे लोग आपस में मिलकर काम पूरा करवा लेंगे। मगर यदि आप लोग अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें तो पड़ोसी के यहाँ लोग मर के गंधा जाते हैं, मगर कोई पता ही नहीं चलता कि कोई मर भी गया है बगल। अगर निमंत्रण दोगे तो वही कोट पैंट पहन के रात में आएंगे, खाना खा लेंगे और अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता, एक दूसरे के सुख दुख में लोग नहीं खड़े रहते। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बन, यानी केवल फॉर्मेलिटी है कि भैया चाय पियेंगे तो जान ही रहे सामने वाले मना कर देंगे, आपने फॉर्मेलिटी कर दिया, बात खत्म। डिपेंडेंसी की अगर बात करें, गेट फैसिलिटीज फ्रॉम सिटीज़ लाइक सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस। अगर बात करें डिपेंडेंसी की तो जो अपना रूरल सेटलमेंट्स है वो डिपेंड है किसके लिए, फैसिलिटीज़ के लिए। कैसी फैसिलिटीज़, जो भी सर्विसेज ढेर सारी हैं उनकी फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स की सर्विस फैसिलिटीज़, कॉलेजेस की फैसिलिटीज़, यानी एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और सर्विसेज के लिए। किसके किसके लिए, एजुकेशन, हेल्थ, सर्विसेज, सब के लिए किस पर डिपेंड होंगे, सब के लिए डिपेंड होंगे आपके सिटीज़ पर। अगर बात करें सिटीज़ की तो वो भी डिपेंड है गांव के ऊपर, रूरल एरियाज़ के ऊपर। अगर वो लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई मतलब नहीं होगा जब तक उन्हें क्या नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से जाएगा, रूरल सेटलमेंट से जाएगा। फूड ग्रेन्स खाएंगे क्या, ईंटा पाथर। तो यानी इन लोगों को भी
फूड ग्रेन्स के लिए किस पर, गांव पर डिपेंड होना पड़ेगा। सब्जियों के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ेगा, गांव पर डिपेंड होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, गांव से। तो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। वो फैसिलिटीज़ के लिए तो ये रॉ मटेरियल, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, इनके लिए डिपेंडेंट है। बेसिस ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, बेसिस ऑफ रूरल सेटलमेंट सेपरेशन, यहाँ पोस्ट ऑफिस लगा होना चाहिए, यहाँ पोस्ट ऑफिस लगा देंगे। बेसिस ऑफ रूरल सेटलमेंट्स सेपरेशन, किस आधार पर रूरल सेटलमेंट्स को डिवाइड किया गया है। तो डिवाइड करने के कई इसके बेसिस बनाए गए हैं। एनसीईआरटी में लगभग 4 दिए हैं, तो हमने 4 को कंसीडर किया है। फिजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सिक्योरिटी फैक्टर्स, ये 4 बेसिस है जिन बेसिस पर हम रूरल सेटलमेंट्स को डिवाइड करते हैं। अगर फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो फिजिकल फैक्टर्स के स्थान पर कहीं हिल्स देखने को मिलेगा, कहीं प्लेन्स देखने को मिलेगा, कहीं प्लेट्यूज वाले एरिया को हम किसी और नाम से जानेंगे, प्लेन सेटलमेंट्स को हम किसी और नाम से जानेंगे, हिल्स को किसी और के नाम से। क्लाइमेट कहीं हॉट है, कहीं कोल्ड है, कहीं ड्राई है। सॉइल की फर्टिलिटी कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत लो है। वाटर अवेलेबिलिटी कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है। तो जो रूरल सेटलमेंट्स हैं, रूरल सेटलमेंट्स ये सारी व्यवस्थाओं फिजिकल फैक्टर की बेसिस पर डिवाइड किए जाते हैं और सोशल फैक्टर्स के आधार पर भी ये डिवाइड होते हैं। सोशल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, कास्ट, रेस, इन बेसिस पर भी रूरल सेटलमेंट्स को डिवाइड किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, फार्मिंग, डेयरी, फिशिंग। तो यानी लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन आधार पर भी गांव में सेपरेशन होता है। जैसे हम लोग जहाँ दूध मिलता है तो कहें भैया यादव बस्ती से चले जाओ, दूध लेके आओ। आपको अपना कोई भी कृषि यंत्र में धार लगवानी है, कुछ नहीं, कहे भैया लोहराने चले जाओ, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको पूजा सुनना है, जहाँ ब्राह्मण लोग रह रहे हैं कहें पंडित आने से चले जाओ, पंडित लेते चले आओ, है ना। तो अगर आपको अपने गोल्डन या किसी भी मतलब ज्वेलरी को सही कराना है तो चले जाओ सोनरौटी चले जाओ। तो ये जो चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ के आधार पर भी गांव को बांटा जा सकता है। रिलीजन, ट्रेडिशन, इन सब के आधार पर बांटा जाता है। सिक्योरिटी फैक्टर की अगर बेसिस करें तो सिक्योरिटी फैक्टर की बेसिस पर भी हम लोग डिवाइड करते हैं गाँव को। अगर डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट है किसके, थेफ्ट और रॉबरीज के, तो हम लोग क्या करते हैं उसे अच्छे गांव में शामिल करते हैं। और अगर डिफेंस सिस्टम सही नहीं है तो वहाँ पर अलग तरीके से हम लोग सेपरेशन करते हैं। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट्स की अगर बात करें तो वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स, हैमलेटेड सेटलमेंट्स और डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। अगर हम क्लस्टर सेटलमेंट की बात करें तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स के अंतर्गत क्या होता है, देखिए। क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स में जो हाउसेस होते हैं वो एकदम एक दूसरे के क्लोज होते हैं, यानी घनी बस्ती होगी। फाउंड इन फर्टाइल प्लेन्स, और ये चीज़ें क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स कहाँ देखने को मिलेगा, जो प्लेन एरिया है और कैसा, बहुत फर्टाइल एरिया है। कॉमन वाटर सोर्स फॉर ऑल, ये नहीं कि पानी नदी सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए कुएँ अलग अलग हैं, यानी जो वाटर सोर्सेज हैं वो सब लोग कॉमन यूज करेंगे। सोशली वेल कनेक्टेड फ्रॉम वन अनदर, और सब एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से हालचाल का भाई का हालचाल है, सबके साथ एकदम वेल कनेक्टेड होंगे। बेटर सिक्योरिटी, सबकी सिक्योरिटी क्या होगी, आपस में बढ़िया चौकीदार और होंगे जो रात भर अपना गश्त करेंगे, यानी सिक्योरिटी सिस्टम भी इनका बहुत बढ़िया होगा। ओपन स्पेसेस आर लिमिटेड, और गांव में घरों के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा आपको खाली नहीं मिलेगा, ओपन स्पेस आपको लिमिटेड देखने को मिलेगा। और पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत हाई लेवल पर होगी, पॉपुलेशन हाई होगी। स्टेट्स में शो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, चाहे स्टेट क्या हो एक दूसरे को ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पर, कहीं पर आपको
स्क्वायर फॉर्म में स्ट्रीट देखने को मिल जाएंगी, कहीं रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखने को मिल जाएंगी, कहीं ट्रायंगुलर फॉर्म में देखने को मिल जाएंगी। तो यानी जो स्ट्रीट्स हैं आपको देखने को अलग अलग फॉर्म में मिल जाएंगी। अगर इनकी बात करें कि ऐसे गांव आपको कहाँ नज़र आते हैं, रूरल सेटलमेंट, क्लस्टर रूरल सेटलमेंट आपको देखने को कहाँ मिलता है, तो क्लस्टर सेटलमेंट जो देखने को मिल रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा, और आपको सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अब बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में देखने को आपको मिलेगा। अब आते हैं हम सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की ओर। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो हाउसेज आर नॉट वेरी क्लोज बट फॉर्म स्मॉल क्लस्टर। कह रहा है यहाँ पर हाउसेज बहुत एक दूसरे के क्लोज नहीं होते, परंतु ये छोटे छोटे क्लस्टर्स के रूप में हमें नज़र आते हैं, छोटा छोटा झुंड होता है। बेस्ड ऑन कास्ट और फैमिली बेस्ड ग्रुपिंग, और ये जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर मीन्स ग्रुप, ये जो छोटा छोटा गांव मतलब कि एक झुंड दिखाई देता है, वो जो झुंड है या अलग अलग क्षेत्र हैं, कुछ घरों की बस्तियां हैं, ये किस पर बेस्ड होंगी, कास्ट और फैमिली बेस्ड होंगी। फॉर्म्ड ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेजेस, और ये जो बड़े बड़े विलेजेज होते हैं, इन विलेजों के विखंडन के कारण, फ्रेगमेंटेशन मीन्स विखंडन के कारण सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट से ही, क्लस्टर सेटलमेंट के टूटने से सेमी क्लस्टर सेटलमेंट का निर्माण होता है। और ये किस पर बेस होता है, फैमिली बेस्ड होता है या कास्ट बेस्ड होता है। इन दिस सेटलमेंट, इस सेटलमेंट में पीपुल आर फोर्स्ड टू लीव अ लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर। इसमें कुछ लोगों को उनकी जाति, उनकी धर्म, उनके जो है रेस के आधार पर क्या कर दिया जाता है, उन्हें बाध्य किया जाता है, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें मार्जिनलाइज्ड कर लिया जाता है। डोमिनेंट कम्युनिटी हैज़ लैंड, यहाँ पर जो बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, अपर कास्ट के लोग होते हैं, सारी लैंड्स लगभग वो ऑक्यूपाई करते हैं, और सेंट्रल गांव के एकदम बीचों बीच वो लोग अपना घर बनाते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो गुजरात प्लेन्स एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको गांव के किनारे एक किनारे रख दिया जाता है और उनके साथ बहुत ही मार्जिनलाइजेशन, बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार किया जाता है। हैमलेट सेटलमेंट्स की अगर बात करें तो हैमलेट का मतलब होता है आपका हैमलेट मतलब एक छोटा झुंड, छोटा टुकड़ा गांव का। वन विलेज इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल सेपरेशन क्लस्टर कॉल्ड हैमलेट। एक विलेज जब डिवाइड होता है इनटू मेनी स्मॉल सेपरेट क्लस्टर, छोटे छोटे अलग अलग, उसमें जो है क्या कहते हैं, टोला, अभी याद आया, यानी इसे टोला कहते हैं। जैसे कलवारी टोला ना, ब्राह्मण टोला, यादव टोला, तो अलग अलग टोला, तो ये इन्हें हम टोला बोलते हैं। वन विलेज इज डिवाइडेड, जब कोई छोटे छोटे क्लस्टर्स में एक विलेज जब छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड होता है तो उसे हम हैमलेट्स कहते हैं। हैमलेट्स आर सेपरेटेड बाय, जो हैमलेट्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट होते हैं। एक ही गांव के बीच में जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन किस बेसिस पर, गांव फील्ड्स की बेसिस पर, फॉरेस्ट की बेसिस पर, रोड्स की बेसिस पर, स्मॉल हिल की बेसिस पर। यानी एक हिल है तो एक अलग टोला, दूसरी हिल के बाद दूसरा टोला, एक रोड के इस तरफ एक टोला, दूसरी तरफ दूसरा टोला, एक फॉरेस्ट के इस तरफ दूसरा टोला। तो यानी एक ये क्षेत्र है, फील्ड है, इधर एक टोला, इधर एक टोला, यानी इन सब आधार पर डिवाइड कर दिए जाते हैं। नेम्स ऑफ सम हैमलेट्स, कुछ हैमलेट्स, ये क्या है, अगर तुमसे पूछे व्हाट इज पन्ना, तो पन्ना क्या है, एक हैमलेट का नाम है। पारा क्या है, आपका हैमलेट का नाम है। पाली क्या है, हैमलेट का नाम है। नांगला, धानी, ये सब क्या है, हेलमेट्स के नेम है। द सेगमेंटेशन ऑफ लार्ज विलेजेज इज ऑफन मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स। जो ये सेगमेंटेशन है लार्ज विलेज का,
वो बेसिकली मोटिवेट होता है किसके द्वारा? सोशल और एथनिक फैक्टर्स के द्वारा। एथनिक फैक्टर, एथनिक फैक्टर्स से क्या होता है? प्रभावित होता है। यानी अभी अभी बताया था, कुछ लोगों को मार्जिनलाइज्ड कर देते हैं और उनकी किसके? चमड़ी के रंग के आधार पर, सामाजिक प्रतिष्ठा स्टेटस के आधार पर, उनके रिलीजन के आधार पर। तो ये लोग क्या है? सेगमेंटेशन इसी आधार पर होता है। अगर आप देखें इनका लोकेशन कि ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन। मिडिल में भी, गंगा प्लेन के मिडिल पार्ट में भी और लोअर पार्ट में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसी व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज, हिमालय की लोअर वैलीज में देखने को मिल जाती है। ये ATC के साथ जुड़ गया है, इसको अलग कर लेंगे हम। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स क्या होता है बच्चों? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में हाउसेज आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। एक गांव 1 किलोमीटर पर, दूसरा गांव 10 किलोमीटर के बाद दिखेगा। एक घर 1 किलोमीटर पर, दूसरे का फिर 10 किलोमीटर बाद मिलेगा। तो जब जो हाउसेज हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो उसे हम डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहते हैं। मोस्टली फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्ट रीजन। ये जो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है वो मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? आपको हिली एरियाज में देखने को मिलता है। पीपुल हैव लार्ज लैंड होल्डिंग अराउंड द हाउसेज। और जब एक घर यहाँ है, 10 किलोमीटर के बाद दूसरा घर है, तो ये पूरा एरिया किसका? अपने पिताजी की बपौती ही है। तो यानी एक व्यक्ति के बाद बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। सोशल कांटेक्ट इज वेरी लिमिटेड। अब क्या 10 किलोमीटर किसी से मिलना है दूसरे से, तो आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। सोचते हैं कि भैया इससे अच्छा अपने घर में पड़े रहो, खा पी के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सोशल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता। नो कॉमन मार्केट लाइक इन क्लस्टर विलेजेस। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक मार्केट लग रही है उसी में सब आ रहे हैं, तो ऐसा कोई कॉमन मार्केट जो है नहीं होता कि सब लोग एक जगह इकट्ठा हों। अगर बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरला, इन सब जगहों पर ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है और अभी करीब 1 घंटे के बाद हम लोग इसका सेकेंड पार्ट भी अपडेट करेंगे। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके इसे देख लीजिए और उसके बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे को शेयर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं 1-2 घंटे बाद।